धान पर राजनीति छत्तीसगढ़ में कोई नई बात नहीं है। जी हाँ, हमने अक्सर देखा है जब धान की बात आती है, क्योंकि धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, और ये जो धान है वो किसानों की आत्मा है। कोई भी पार्टी में आप हो, लेकिन आप धान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है निकाय से पहले ऐलान, धान फिर सियासी सामान। जी हाँ, निकाय चुनाव जिसका आगाज तो नहीं, लेकिन एक आहट सी हो चुकी है, और आहट होने के साथ साथ अब धान एक सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि हमने देखा कि सीएम साय यानी कि साय सरकार जो है धान को लेकर काफ़ी सख्त कह लें या फिर हम कहें काफ़ी संवेदनशील है, और लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है सरकार, और कई फैसले ऐसे भी हैं जो सरकार ने लिए हैं। तो निश्चित तौर पर भी कि मुद्दा बनता जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे पास फंड की कमी नहीं है, तो जो अंतर मूल्य आप कह रहे हैं वो जरूर मिलेगा। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस अब इसको मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जैसे ही हम लोग धान खरीदी समाप्त करेंगे, वैसे ही अंतर की राशि फिर एक मुश्त किसानों के खाता में देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस ऐलान के जरिए साफ कर दिया है कि सरकार किसानों का पूरा ध्यान रख रही है। एक तरफ जहां धान की बम्पर खरीदी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस लगातार धान खरीदी के अंतर को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। घोषणा पत्र का वादा पूरा न करने के आरोप लगाए जा रहे थे। सीएम साय ने ये ऐलान कर विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश की, तो बयानबाजी और तेज हो गई। जैसे ही सरकार के पास में हिसाब किताब आ जाएगा कि कितने किसान और कितने धान बेचे हैं, हम लोग के पास पैसे की व्यवस्था है, तत्काल उसकी व्यवस्था करेंगे और तत्काल उनके खातों में भेजने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था कि हम 3100 समर्थन मूल्य में धान खरीदी करेंगे और 3100 एक मुश्त में हम किसानों के खाते में देंगे। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2300 में धान खरीदी कर रही है, तो समर्थन मूल्य 3100 कहाँ गया? शायद मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। तो मुख्यमंत्री जी को एक बार भारतीय जनता पार्टी की 2023 की घोषणा पत्र एक बार मुख्यमंत्री जी को पढ़ लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धान और किसान राजनीति में सबसे बड़ा एजेंडा है। बीजेपी ने 2023 के चुनाव में किसानों से बड़ा वादा कर सरकार बनाई थी। मोदी की गारंटी में 3100 रुपए धान खरीदी का वादा, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा। छत्तीसगढ़ में वादे के मुताबिक हो रही धान खरीदी। 14 नवंबर से धान खरीदी जारी। 21 लाख किसानों ने बेची फसल। अब तक करीब 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। किसानों को 24,677 करोड़ रुपए का भुगतान। किसानों को 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हो रहा भुगतान। डिफरेंस की राशि जल्द जारी करने सीएम साय का ऐलान। सीएम साय ने ऐसे समय में ऐलान किया है जब राज्य में जल्द ही निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। कांग्रेस अब तक धान खरीदी के भुगतान में डिफरेंस की राशि और धान उठाव के मुद्दे को लेकर जमकर हमलावर है। मुख्यमंत्री के वादे के बाद कांग्रेस निशाना साध रही है। मतलब साफ है कि निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर किसान और धान सियासी सामान बनते दिख रहे हैं। तो धान को लेकर सीएम साय का फोकस बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, यानी कि मोदी का जो वादा है वो निभाना चाहती है। वो किसी भी हालत में ये मुद्दा बनने देना नहीं चाहती, लेकिन कांग्रेस को ये मुद्दा बनाना है, और वो किस तरह से सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1, क्या धान पर सीएम का ऐलान निकाय चुनाव से पहले सियासी सामान बनेगा? सवाल नंबर 2, क्या 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी को अब कांग्रेस मुद्दा बना पाएगी? क्योंकि पहले तो यह मुद्दा था, लेकिन क्या अब बना पाएगी? सवाल नंबर 3, क्या मुख्यमंत्री का ऐलान निकाय चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? तो ये 3 बड़े और सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी, और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनका परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप शर्मा जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं संदीप जी आपका। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़ गए हैं।
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। और चलिए मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा, कुछ देर बाद हमारे साथ संदीप शर्मा जी भी जुड़ जाएंगे। लेकिन अनिल जी, अब मैं आपसे शुरुआत ये करना चाहूंगा क्योंकि धान का कटोरा हम कहते हैं छत्तीसगढ़ को, और धान ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि वो जो है किसानों के दिल में जगह बना सके। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाता है, सामना करना पड़ता है, फिर वो हम नैरेटिव्स की बात करते हैं, कुछ निचले स्तर के कर्मचारी उस योजना को पलीता लगाने का काम करते हैं। तमाम चीज़ें ऐसी है जो कहीं ना कहीं सरकार को भी मुश्किल में डालती है। लेकिन जिस तरह अब शायद सरकार लगातार एक्शन मोड में है, लगातार वो कह रही कि मुझे हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं, हम करेंगे, तो किस तरह से देखते हैं इन तमाम चीज़ों को, खास तौर पर जब निकाय चुनाव सामने है? बिल्कुल ललित जी, और बहुत सही मुद्दे पर आज हमारी चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके हित की चिंता प्रत्येक सरकार करती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो। और केंद्र सरकार ने भी इस बार साथ देते हुए, और जब भाजपा विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तो 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा किया था। और ये बात भी सच है कि जब बीजेपी की सरकार बनी तो आर्थिक खजाना खाली था और वित्त की बड़ी कमी थी राज्य में। लेकिन सरकार जैसे ऐसे आगे बढ़ी और इस खजाने को अब पाटा गया है और कहीं न कहीं किसानों की धान खरीदी की जा रही है। 86 लाख मीट्रिक टन धान सरकार ने खरीदा है और लगभग 19,415 करोड़ रुपए का किसानों को लाभ मिला है, उनको नगद राशि दी गई है। अब ये बात उठी है कि ये जो 800 रुपये डिफरेंस था, जो 3100 की बजाय 2300 में धान खरीदा गया, तो 800 रुपये क्यों नहीं दे रही है सरकार, ये विपक्ष ने सवाल खड़ा किया था। और हम देख सकते हैं कि चूंकि ऐसा नहीं था कि सरकार ने मना किया कि हम नहीं देंगे, लेकिन एक दबाव बना और कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात के लिए राजी हुई। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी ये बात कही है कि वादा किया है किसानों से कि जो 800 रुपये का डिफरेंट है वो दिया जाएगा। निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक दल समय को देख करके फैसला करता है, और नगर निगम चुनाव सामने है और किसानों का हित सर्वोपरि है। इसलिए साय सरकार ने यह फैसला किया कि जो 800 रुपये की जो डिफरेंस राशि है उसे भी प्रदान किया जाएगा, और जितनी जल्दी हो सके ये अच्छी बात है। विपक्ष का तो धर्म ही है सवाल उठाना, और यदि उसने किसानों की बात उठाई है तो इसमें भी कोई राजनीति नहीं है। लेकिन सरकार ने मौका नहीं दिया। सरकार ने 2300 में धान खरीदा, उसका भी पेमेंट किया किसान को, और अब 800 रुपये भी यदि साय सरकार देने की बात कर रही है तो निश्चित तौर पर यह स्वागत कदम है, और इस पर जल्द से जल्द स्टेप उठाएगी सरकार। जी बिल्कुल। और अब चलिए इस पर हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ संदीप शर्मा जी भी जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा, देखिए एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया और कटघरे में खड़ा किया था सरकार को, और लगातार कई तरह की शिकायतें भी आपने सामने रखी थी। धान खरीदी केंद्र चलो अभियान भी आपने एक चलाया। लेकिन आपको क्या लगता है, चूंकि अब एक वादा पूरा कर रही है सरकार और आश्वासन भी दिया है कि जो अंतर की राशि जिसको लेकर आप लगातार सवाल उठा रहे थे वो दी जाएगी, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या फिर अभी भी आपको कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है? देखिए, मैं आपको 5 साल पीछे ले जाता हूँ। 2018 में हमारी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया था कि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो हम 2500 रुपये धान का भुगतान करेंगे। 2500 रुपये का एक मुश्त हमने भुगतान किया भी, आपको याद होगा, और नहीं तो द्विवेदी जी को पक्की तरह आ जाता। बाद में केंद्र की सरकार के अड़चन डालने की वजह से कि आप अगर बोनस देंगे तो हम आपके एक बीजा विधान नहीं खरीदी करेंगे, तो अगले साल जो अंतर की राशि देने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना लागू किया गया और 4 किस्तों में जो अंतर की राशि है वो प्रदान की गई। और मजे की बात यह है कि हमने 9,000 रुपये प्रति एकड़ उसको निश्चित कर दिया, और जो बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य का दर था उसको हमने किसानों को दिया, और 2500 रुपये का वादा करने के बावजूद 2640 रुपये का भुगतान हमने पिछले साल, उसके पहले साल 2017-18 में किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम 3100 रुपये एक मुश्त भुगतान करेंगे, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत में नगद भुगतान करेंगे, ये भी वादा किया था। 21 कुंटल धान 3100 रुपये के भाव से खरीदी करना है। पिछले साल जो व्यवस्था थी धान खरीदी की, वो कांग्रेस सरकार की थी। पिछले साल धान खरीदी हो गई,
इस साल के मैं किसान भी हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले तो ऑनलाइन टोकन वाला जो समस्या है वो बड़ा गंभीर था। किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा था और टोकन मिलने में आज भी बड़ी दिक्कत वाली स्थिति है। बारदाना की समस्या अलग थी, सोसाइटियों में आंदोलन अलग चला, किसान राइस मिल वाले धान उठाव करने के लिए तैयार नहीं थे। तो कुल मिला के सारी जो धान खरीदी की व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। आज भी किसान बहुत ज्यादा परेशान है। आज धान मिजाई करने के बाद एक एक महीने 1.5 महीने से धान गांव घर में पड़ा है और उसकी रखवाली करनी पड़ रही है और किसान बहुत ज्यादा परेशान की स्थिति में है। हमारा कहना सिर्फ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हम अंतर की राशि देंगे, तो ये एहसान वाली कोई बात थोड़ी है। आपने तो ये कहा था एक मुश्त 3100 रुपए का भुगतान करेंगे, तो आज हमारे खाते में तो धान बेचने पर 2300 रुपए का भुगतान हो रहा है। 800 रुपए आप कब देंगे उसकी भी तारीख नहीं बता रहे हैं। तो दरअसल में ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे के जैसा खरा उतरना चाहिए, उस हिसाब से खरा उतर नहीं रही है। आज पूरा छत्तीसगढ़ का किसान धान बेचने को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी की स्थिति में तो है। सुरेंद्र जी वो ये कह रहे हैं कि पहले धान खरीदी हो जाए, कितने कितने किसानों ने कितना धान उनसे खरीदा गया, उसके बाद फिर अंतर की राशि उनको दी जाएगी तमाम जो डेटा आने के बाद। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों भाई, आप जब आज मेरा धान मान लीजिए 10 कुंटल बिका तो 10 कुंटल धान का आप 31,000 रुपए भुगतान कर दीजिए। ठीक, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। धान वो कोई डेटा आने वाली बात नहीं है। रोज किसान जो धान बेच रहे हैं उनको कंप्यूटर में डेटा जा रहा है, गवर्नमेंट के पास भी जा रहा है, सारे जिला कलेक्टर के पास जा रहा है। तो अगर आप एक मुफ्त देना चाहते हैं तो ऐसी कोई व्यवस्था की समस्या नहीं है। जो किसान जितने दिन जितना धान बेचेगा, आज 2300 रुपए आ रहा है कि नहीं खाते में, इसके लिए कोई डेटा का इंतजार कर रहा है क्या? आज मैं जितना धान बेचता हूँ उतना पैसा 1-2 दिन के अंदर सरकार के द्वारा उसमें हमारे खाते में आ जा रहा है। तो अगर 3100 रुपए देना चाहते हो, ठीक है संदीप जी, मैं चलिए पूछ लेता हूँ। संदीप जी हमारे साथ जुड़ गए, संदीप शर्मा जी। दरअसल में जी सरकार जो है इसमें टाल मटोल जो कर रही है, ठीक है, मैं वही सवाल ले जा रहा हूँ। 800 रुपए अंतर की राशि आपको देना पड़ेगा। ठीक, किसान ने आपकी सरकार बनाई है और ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते और भारतीय जनता पार्टी मुकरना चाहेगी, कांग्रेस मुकरने नहीं देगी। संदीप जी, पहले जब अंतर की राशि की बात सामने आई, विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया। अब आप ये कह रहे हैं कि फंड की कमी नहीं है, आपने कहा है कि अंतर की राशि दी जाएगी, लेकिन अब उसको भी वो मुद्दा बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि डेट भी तो जारी कीजिए, कब देंगे आप और क्या व्यवस्था है सर? संदीप जी देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि पैसे की पूरी व्यवस्था है, पैसे की कहीं पर कोई कठिनाई नहीं है जी। और ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। ये अपने समय में हर बार कर्जा लेने जाते थे और कभी 1000 करोड़ रुपया, कभी 1200 करोड़ रुपया कर्जा लेकर के पैसा देते थे। लेकिन हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने घोषणा में कहा कि जिस पैसे को अंतर की राशि को आप किस्तों में 4 बार में देते हैं, वह पैसा हम एक मुश्त देंगे। अब मेरे को समझ नहीं आता, हमारे सुरेंद्र भैया जो इतने सीनियर व्यक्ति होने के बाद भी कहते हैं कि लोग किसान रोज धान बेच रहे हैं, उनको अंतर की राशि रोज दे दो। यह राशि वस्तुतः राज्य सरकार अपनी व्यवस्था से देगी और एक बार जब सभी किसानों का पूरा धान का हिसाब किताब आ जाएगा कि कितना धान कुल बिका है, हमको अंतर की राशि के रूप में 800 के हिसाब से कितना देना है, उसका बजट प्रोविजन करके उतना पैसा हम दे देंगे उनको। तो ये बात इनको समझ क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल, लेकिन संदीप जी ये आपको क्यों कहना पड़ रहा है कि फंड की कमी नहीं है? आपको लग रहा है कि कांग्रेस जो है या विपक्षी पार्टियां नैरेटिव सेट्स कर देंगी या फिर ऐसा कुछ किसानों के समक्ष जाएगा कि आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं देंगे? आपको ये कहना पड़ा फंड की कमी नहीं? हेलो जी संदीप जी। जी 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 हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हमने कहा है कि हम एक मुश्त देंगे। तो 31 जनवरी को जिस दिन पूरे धान का डाटा आ जाएगा, हमने कितना धान खरीदा है, किस किसान से कितना धान खरीदा है, तो जब पूरा डाटा आएगा पूरा बजट करेंगे और हर किसान का, जो हमारे लगभग 28 लाख किसानों का पंजीयन है, जो 28 लाख किसान धान बेचे हैं, हर किसी को पूरा डाटा ले लेंगे कितना कितना धान बेचे हैं, उनके अकाउंट में भी उसको पैसा एक मुश्त डाल देंगे। ये बात उन्हें भी पता है, लेकिन क्योंकि राजनीति करनी है और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वादा के अनुसार एक मुश्त पैसा देगी, तो बहती गंगा महान। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, आप राजनीति कर रहे हैं, आरोप तो बड़ा यही है कि आप राजनीति कर रहे हैं। वो तो सब अपना जो जितना पैसा अंतर की राशि वो तो दे रहे हैं ना।
आप एक बात बताइए मेरे को, राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये भी बात सही है। राजनीति हाँ, करना हमारा काम राजनीति है, करो क्यों नहीं पर करेंगे? आप खुद ही मान भाई, लिए आपने बात, वो बात तो किया है, एक आरोप लगा रहे थे। सुनने के आदमी से ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई सीधी कि वो सीधी इस बात तरह से ये है, मकर जाल आप में मेरे को फंस एक बात जाएंगे, बताइए, अपने अभी पार्टी संदीप के भाई द्वारा ने क्या चलाए जा कहा रहे गलत अभियान का कि सर बजट देंगे। में प्रावधान ये तो मैं होगा। कम से कम उम्मीद नहीं किया था, इनका ऐसा ये अभी आचरण भी उन्होंने नहीं था। कहा, जब सत्ता में थे आपने तब भी ध्यान थोड़े दिया होगा, पाक साफ बजट थे, में पर प्रावधान विरोध होगा, में पहले जाने के बाद आंकड़े क्यों ऐसा आएंगे, कर रहे सुरेंद्र फिर जी, मुझे बजट समझ में नहीं आ प्रावधान रही होगा तो कोई बजट दूसरा सत्र बड़ा कब उठा आएगा? कर इस बात को बोलता तो मैं एक बार बजट समझ भी सत्र जाता। बुलाना पड़ेगा विधानसभा लेकिन में, सुरेंद्र शर्मा जी फिर जैसे बजट व्यक्ति सत्र में बात चर्चा कर होगी, रहे हैं, चर्चा बिल्कुल होने के नॉन बाद टेक्निकल बजट बात कर रहे एलोकेट हैं, होगा, ये बहुत उसके बाद हास्यास्पद फिर है। अंतर की राशि दी और जाएगी। ये केवल तो पार्टी ये धर्म का देखिए, ये पालन बात कर रहे हैं साफ कि साफ मुझे है जा कि करके नहीं विरोध में कुछ कि बोलना अभी है, इनके पास पैसा वही काम नहीं कर है, रहे हैं। अभी इनके पास पैसे का कोई इंतजाम नहीं है। पैसे का इंतजाम ये करेंगे, बजट में प्रावधान करेंगे, आंकड़े इकट्ठे करने के बाद उसके बाद उस राशि को देंगे। और आप कहते हैं राजनीति मत करो, तो हम जी। राजनीति क्यों ना पैसा करें? है, केवल आपने प्रोविजन तो एक तो करना है। संदीप जी एक वही, रुपए देने का संदीप जी, वादा किया है। सुरेंद्र जी ये कह हम रहे तो हैं कुछ कि अगर रहे हैं। पैसा है तो आप कहाँ हैं? हाथों हाथ इसलिए हम बोल रहे दे हैं दी कि जाए आप वो दीजिए, राशि। क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं ऐसा देखिए, आप जी। देखिए, मैं ललित जी आपको बता रहा हूँ कि पैसा इसका मतलब नहीं उसको ऐसे दे दे। हाँ। पैसा है, उसका प्रोविजन करेंगे, मतलब प्रोविजन करेंगे मतलब उसको अपने बजट में ले आएंगे उस पैसे को और देंगे उनको। लेकिन उसका एक विधि वैधानिक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का पालन करेंगे। हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि हम कर्जा लेने के लिए घूमते जाएंगे कहीं करके। हमें कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, राजकोष में पैसा है, उस पैसे को किस मद में कैसे खर्च करना उसका प्रोविजन करेंगे, इतनी सी बात है। हम इनके जैसे कटोरा लेके घूमेंगे नहीं। ये पैसा देना है तो चलो भैया वो फलाने का जन्मदिन खोज लो, राहुल गांधी का जन्मदिन खोज लो, कि प्रियंका गांधी का जन्मदिन खोजो, कि राजीव गांधी का जन्मदिन आएगा तब देंगे। तो जन्मदिन ये मनाने थे तब पैसा देते थे, लेकिन हम किसानों को हमारे जन्मदिन में कुछ नहीं मिलता। तो इस तरह का जो आचरण इन्होंने किया, 4-4 बार में पैसा देके झुला झुला के पैसा दिया, वो हम नहीं करेंगे। हम वो पैसा जो है धान खरीदी के बाद जैसे ही पूरा हिसाब किताब हमारे पास आ जाएगा, हम इनको पैसा किसानों के खाता में एक मुश्त 800 रुपए जो अंतर की राशि है, उसको कितना कुंटल धान हर किसान बेचा है उससे गुणा करके दे देंगे। बिल्कुल। अरे इतने दिन तक बांटाना फलाना छाती पीट रहे थे, अब धान खरीदी लगभग बढ़िया हो रही है। अब आपको बता देते हैं 115 लाख टन धान की खरीदी हो गई है। बाकी दिन में हम जो 160 लाख टन धान की खरीदी का जो हमारे लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। किसानों को पैसा मिल रहा है, महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है, किसानों का 2 साल ठीक है का सर। बोनस मिल अनिल गया। जी, मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। देखिए बड़ी खूबसूरती यही है लोकतंत्र में कि हम लगातार कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम दबाव बना रहे हैं इसलिए वो काम कर रहे हैं और उनको तो देना है, उनका कर्तव्य, उनका धर्म है, चूंकि वो सत्ता में है उनको तो वो राशि देनी ही चाहिए। एक तरफ, दूसरी तरफ ये भी बात सुनने को आ रही है कि वो राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीतिक दल है, हम तो राजनीति करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये एक दबाव का भी एक नतीजा होता है, लेकिन रणनीतिक तौर पर एक पार्टी को क्या कुछ करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि चूंकि धान एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बड़ा सेंसिटिव होना जरूरी है दोनों ही पार्टियों को? देखिए ललित जी, छत्तीसगढ़ के किसानों के बीच एक बहुत अच्छी लोक कहावत प्रचलित है कि डार के चूके बेंदरा और अषाढ़ के चूके किसान। क्या? यानी डाल से यदि बंदर चूक जाता है और यदि अषाढ़ के किसान चूक जाता है तो उसका नुकसान नहीं होता है। और ये कहावत अभी छत्तीसगढ़ के चुनावी परिप्रेक्ष्य में भी देखी जा सकती है। नगर निगम चुनाव सामने है, इसलिए दोनों ही दल कहीं भी नहीं चुकना चाहते, वो लगातार राजनीतिक हमले जारी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई इसके परे है। विष्णुदेव साय सरकार जब बनी, भाजपा की सरकार, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बजट बहुत ज्यादा नहीं था, पैसे की बहुत कमी थी। उसके बाद भी विष्णुदेव साय सरकार ने जो वादा किया था किसानों को समर्थन मूल्य के अंतर की राशि देने का, 3,500 करोड़ की राशि उन्होंने दी। यह चुनावी वादा था, लेकिन सरकार बनते ही उसको पूरा किया गया। और आज यदि विष्णुदेव साय सरकार ये बोल रहे हैं कि हम 800 रुपए के अंतर की राशि देंगे, तो जनता उस पर भी भरोसा करेगी, क्योंकि उन्होंने पहले 3,500 करोड़ दे चुके हैं। ये बात सही। लेकिन जो संदीप शर्मा जी ने बोला, या मैं आदरणीय दोनों शर्मा प्रवक्ताओं को दोनों को सुन रहा था, संदीप जी ने भी सही बात कही कि जब तक आंकड़े नहीं आ जाएंगे, पूरी तरह धान नहीं खरीद लिया जाएगा, और जब आंकड़े आ जाएंगे तो उस आंकड़े के आधार पर राशि जारी कर दी जाएगी। इतना समय तो कोई भी सरकार लेती है, कांग्रेस की सरकार भी होती तो इसी प्रक्रिया से गुजरती। ऐसा तो नहीं कि आज मुख्यमंत्री ने बोला और कल से बांटना शुरू कर देंगे। तो आंकड़े क्या आते हैं, धान खरीदी कितने की होती है, इस पर सरकार का फैसला तय करेगा। और जहां तक विश्वास की बात है, तो जनता जानती है, उसने फिर से मौका बीजेपी सरकार को दिया है, और बीजेपी इस बात को लेकर गंभीर भी है। और क्योंकि अब नगर निगम चुनाव सर पर है, तो यह बात तय है कि बीजेपी इसकी गंभीरता को समझती है
और वो नगर निगम चुनाव को देखते हुए इस पर कोई जल्द से जल्द फैसला करेगी। बिल्कुल सुरेंद्र जी, देखिए कोई वादा किया है तो उसको वो निभाएंगे, उनको भी वोट चाहिए, उनको भी सरकार में आना है। अगर उन्होंने वादा किया तो निभाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय होता है, उसी समय के अंतर एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस में आपकी सरकार थी, आपने भी एक मुश्त तो नहीं दिए थे। हमने तो देखिए, हम तो एक मुश्त दिए थे, बताया ना मैं आपको 2018 में। 2018 में हमने एक मुश्त दिया था। बाद में केंद्र की सरकार ने जब अड़ंगा लगा दिया तो मजबूरी में राजीव गांधी न्याय योजना लागू करना पड़ा। मैं तो आपको प्रमाणित सहित बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, ये देंगे कैसे, नहीं देना तो पड़ेगा ही। छत्तीसगढ़ में किसानों ने सरकार बनाई है, 21 कुंटल धान के वादे पर 3100 रुपए धान की कीमत पर, तो देना तो पड़ेगा ही। ये मगर ये हम क्यों नहीं कहेंगे भाई, जब आपने एक मुश्त 3100 रुपया भुगतान करने का वादा किया था, आपके घोषणा पत्र में था, हम एक बार नहीं बार बार कहेंगे। अब हमारे भाई बोल रहे हैं कि महतारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है, और पैसा पता नहीं कैसे सन्नी लियोनी के पास पहुंच गया। ये सन्नी लियोनी कौन है भाई, कैसे अब इसी तरह से बांटेंगे, इसी तरह से धान खरीदी करेंगे। बारदाना हमको खुद खरीद के देना पड़ा, मैंने खुद धान बेचा है, मेरे को बारदाना खरीद के अपने बारदाने में धान बेचना। ठीक है सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, वो व्यवस्था में जो गलतियां हैं उसकी तरफ आपको ले जा रहे हैं। ये सब समस्याओं जी सुरेंद्र जी मैं संदीप जी के पास जाऊंगा। संदीप जी प्लीज, आपको इसका निराकरण, उसका जवाब देंगे, संदीप जी जवाब देंगे। इस देश में कोई इधर हल्ला हवाला करेंगे तो छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। संदीप जी जवाब दीजिए, समय मेरे पास कम है। सारी चीजें किसानों पर आधारित है, तो किसानों के साथ धोखा करेंगे तो किसान आपको महिलाओं को पैसा जा रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी बिल्कुल। उठाते रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। मुझको ताज्जुब ये हो रहा है कि जैसे ही सुरेंद्र जी जो है हमारे बोलने के समय में बोलते हैं, ये भी उनका पुराना आचरण नहीं था, लेकिन क्या बेचैनी है, कुछ भी बात को रखना है, बोलने लग जाते हैं, ये उनकी पुरानी आदत नहीं थी। संदीप भाई, महतारी वंदन का पैसा भी सबको जा रहा है, मैं इस बात को स्वीकारते हैं, जब 70 लाख लोगों को पैसा दे रहे हैं। समाज में भी कई तरह की विकृत मानसिकता के लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई लोग फर्जी काम कर लेते, ठीक है, हम उसकी जांच कर रहे हैं, ऐसे लोगों को धरपकड़ करेंगे, उसे रिकवरी करेंगे। अब ये क्या हुआ है कि कुछ महिलाओं को 3-4 महिलाओं का नाम पकड़ के ले आए, जिनको 3 महीने से 1000 रुपए चला गया। तो अब कितना चला गया, 4 महीना 1000, 3 महीने 12,000 रुपया। अब ये लोग क्या है कि अरबों खरबों रुपया का घोटाला करने वाले लोग, इनको समझ नहीं आ रहा है कि लोगों के काल में खाली 12,000 करोड़ रुपए इधर उधर क्यों हुआ। 1200 करोड़ रुपया, 12 करोड़ रुपया या 12,000, ये तो करोड़ों अरबों का मामला है ना। देखिए कितने लोग इनके जेल में घूम रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं, जमानत मिलने का नाम नहीं लग रहा है इनको थोड़ी पचेगा कि ये सिर्फ 12,000 रुपया का गड़बड़ी, इनको समझ थोड़ी आ रहा है। लेकिन जो समाज में ऐसे तत्व हैं, जो लोग अपराधी तत्व के लोग हैं, और आप देख रहे हैं कि समाज में ऐसे अपराध कौन लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ही कह रहे हैं जो युवा वाला एक पैसा नहीं जा रहा, इसलिए लोग अपराध की तरफ चले गए। देखिए तमाम व्यवस्थाओं की आप बात करते हैं, व्यवस्थाओं में गलतियों की बात करते हैं, ये व्यवस्थाओं में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन वो आरोप तो लगा रहे हैं कि आप ही षड्यंत्र कर रहे हैं। गलती नहीं है, गलती नहीं है, छोटी मोटी त्रुटि है ये। देखिए जब बहुत बड़ा काम करेंगे तो कोई 2-4 त्रुटियां होती है, हम उसको स्वीकारते भी हैं, हम उसको सुधार भी लेंगे। ये अच्छी बात है, आप उन त्रुटियों को सुधार रहे हैं सुरेंद्र जी। लेकिन एक बड़ी बात यह है, मैं एक सवाल लास्ट में जाते जाते एक सवाल, आपने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चलाया, एक बड़ा अभियान चलाया, आपको लगा कि वहां पे खरीदी प्रॉपर नहीं हो रही है, आप वहां पर गए, आपको कुछ मिला नहीं, ये आरोप जो है बीजेपी लगातार सरकार लगाती रही है कि आप वहां पर गए लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, आपको बंद करना पड़ा वो। हाँ जी आप बताइए प्लीज सुरेंद्र जी। मैं एक नहीं, खाली हाथ लौटना पड़ा है, अपना सब मुंह लेकर के नाम लेके बताया था। ठीक, कि मैं जब वहां पर 22 तारीख को पहुंचा, एक खैरा सोसाइटी है वहां, संदीप भाई को भी बताया था, खैरा सोसाइटी में 14 तारीख से लेके 22 तारीख तक एक बोरा धान की खरीदी नहीं हुई थी। ये जब हमने अब जा करके सोसाइटी चलो अभियान जब चलाया ना, उसके दबाव में सब खरीदी ठीक हुआ है। राइस मिल का हड़ताल कब समाप्त हुआ है, बात कर रहे हैं सुरेंद्र भैया। धान का उठाव अभी भी नहीं हो रहा है, सोसाइटियों में धान जाम है, धान के कारण वहां तौलने की जगह नहीं है। तो ये कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को पूरा ललित जी, करने मैं बता रहा हूं, बिल्कुल संदीप जी, जिम्मेदारी पूरा करो भाई। ललित जी, झगड़े की क्या बात है उसमें? ललित जी बिल्कुल संदीप जी बोलिए आप। देखिए ललित जी, मैं बता रहा हूँ कि सुरेंद्र भैया को जो भी यहाँ पर बातें कहनी है उल्टी सीधी सुन ले कर ले, लेकिन मैं बहुत गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 31 जनवरी तक सारे किसानों का धान जिनका पंजीयन है 27.5 लाख से 28 लाख हमारे जितने भी किसान हैं
उनके जितने जमीन का पंजीयन है, जो भी किसान धान लाएंगे, इस बात को पूरी गहरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 31 तारीख तक हम पूरा धान खरीद लेंगे और अंतर की राशि भी दे देंगे। हाँ बिल्कुल, और हर किसान को फरवरी 4-5 तक उनका जो हम पहली खरीद उसको पूरा पैसा सबको मिल जाएगा। ठीक है सुरेंद्र भैया चिंता मत करें, बड़े हैं, चलिए थोड़ा ठीक चिंता है, करते ये हैं, बहुत अच्छी बात है। चिंता करना सुरेंद्र जी भी लाजमी है। चिंता कर रहे हैं और विपक्ष वो पार्टी चिंता करना पार्टी का तो लाजमी धर्म है, होता वो है सोच रहे हैं कि कि वो छोटा सरकार भाई का है, अगर आप कुछ अपनी गलत बात जाती है करना तो होगा उसको करके। उठाए। लेकिन लेकिन मैं उसको बता सुरेंद्र दूं, जी बहुत जिम्मेदार छोटा देखिए, भाई आपको है, वो मैं- अवसर भी आएगा। धान खरीदी केंद्र आप गए और आपने वो व्यवस्थाओं में कुछ गलतियों की बात उठाई, उन्होंने त्रुटियों की बात भी स्वीकारी। बड़ी व्यवस्था होती है, कुछ गलतियां होती है, लेकिन वो उसको सुधार के उसको ठीक करने की कोशिश भी उन्होंने की, ये भी अच्छी बात है। और वो कह रहे हैं कि अगर देंगे, अंतर की राशि भी देंगे तो आप इंतजार कीजिए, हो सकता है अगर वो नहीं देते तो फिर आपको मुद्दा उठाने का हक भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं अनिल जी के पास जाना चाहता था लेकिन समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका भी, संदीप जी आपका भी है, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज का मुद्दा, क्योंकि निकाय से पहले ये ऐलान हो चुका है और धान को लेकर खासतौर पर जो भी अंतर की राशि है जिसको लेकर विपक्ष मुद्दा लगातार बना रहा था, तो साय सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि वो जो अंतर की राशि, एक एक राशि को हम किसानों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि धान एक आत्मा है किसानों की और इसलिए उसको नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता, उसकी अनदेखी कोई नहीं कर सकता। फिलहाल इस आज का मुद्दा में इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार।